जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज रसिया यूक्रेन जंग और रसिया इंडिया के ऊपर बात करेंगे। 3 टॉपिक के मैं एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला टॉपिक ये है कि ब्रिटेन की मीडिया हाउस ने ये आरोप लगाया है भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो ब्रिटेन की कंपोनेंट भाया इंडिया होके रसिया को स्मगलिंग कर रहा है और उस कंपोनेंट को रसिया इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री को ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। आज जानेंगे क्या सच में ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर वो मनगढ़ंत आरोप है या फिर भारत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि अब कुछ मतलब मीडिया या फिर सोशल मीडिया में आप कह सकते हो चर्चा हो रहा है कि भारत को थार S-400 सिस्टम जल्द मिलेगा या फिर मिलना शुरू हो गया है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। आप सब जानते हो अमेरिका या फिर वेस्टर्न मीडिया के दबाव के बावजूद भी भारत ने रसिया से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया था। एक तरीके से पिछले साल भारत जितने क्रूड ऑयल रसिया से खरीदा था अब 2 महीने में ही उससे 20-30% ज़्यादा खरीद चुका है और बाकी साल और मतलब है तो पिछले साल के कंपेयर में 2-3 गुना या उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी पर भारत रसिया से ऑयल खरीद सकता है। अब भारत ने रसिया को ये कहा है कि आप जो क्रूड ऑयल हम दे रहे हो वो उसे $70 के नीचे रखो या फिर उससे जितना डिस्काउंट भारत करना चाहता है उससे वो रसिया से करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। पहले आते हैं जो हथियार की स्मगलिंग को लेकर। देखिए ये टेलीग्राफ का न्यूज है, इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो हमारी इंडियन मीडिया का ही न्यूज है। ये दोनों मीडिया में या फिर खासकर ब्रिटेन के मीडिया में ये आरोप लगाया जा रहा है। अब जो यूक्रेन में जंग हो रहा है वहां पर कुछ कंपोनेंट ऐसे मिले जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट या फिर रिमोट वगैरह, उसमें जो कंपोनेंट अंदर इस्तेमाल हो रहे थे वो ब्रिटेन की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और 2014 में क्रीमिया जंग के बाद जब कोई सैंक्शन लगा था यूरोप की तरफ से जो रसिया के ऊपर, तब फ्रांस ने एक हेलीकॉप्टर 2-3 हेलीकॉप्टर कैरियर बना रहा था रसिया के लिए, वो डील कैंसिल हुआ। जो भी डील यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ या फिर यूरोपीय देशों के साथ रसिया के ऊपर हुआ था ज़्यादातर कैंसिल हुआ। इसीलिए यूरोप से डायरेक्ट कोई मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर उनके मिलिट्री में इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट रसिया को मिल नहीं रहे। तो ब्रिटेन को लगा कि ये इक्विपमेंट कैसे रसिया के हाथ लगा। और सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड जहाँ पर अच्छा मतलब प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनता है, वहां से स्मगलिंग होकर रसिया पहुंच रहा है। और ब्रिटेन की मीडिया ने यह आरोप लगाया सिर्फ भारत ही नहीं, टर्की, चीन और ऐसे देश शामिल है, उनके थ्रू ये रसिया को पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग ये सबूत तो नहीं दिए कि नहीं भारत की ये कंपनी स्मगलिंग में शामिल है और इसी साल भारत ने ये डील किया था इस प्रोडक्ट का और इस प्रोडक्ट ने भारत इतना इस्तेमाल किया और बाकी प्रोडक्ट भारत ने रसिया को दे दिया। इसके साथ ये भी आरोप लगा है कि जो रसिया अपने 2-3 क्रूज मिसाइल बना रहा है या फिर कुछ शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो भाया ब्रिटेन का ही कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा है और वो भाया इंडिया होकर जा रहा है। हालांकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ये सिर्फ आरोप लगाए हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सबूत वो नहीं दिए हैं। हालांकि कुछ महीने के बाद वो और भी कुछ ऐसे रिपोर्ट ला सकते हैं, लेकिन अगर कोई सबूत दें कि नहीं भारत की ये कंपनी हमारे साथ या फिर ब्रिटेन की इसी कंपनी के साथ डील किया था लेकिन भारत ने इसे इस्तेमाल नहीं किया और रसिया को दे दिया, तो चलो समझ में आता। लेकिन वो ऐसा कोई सबूत नहीं दिए। अभी तो लग रहा है कि वो सिर्फ भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए ऐसा रिपोर्ट छपाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रसिया बिल्कुल भी स्मगलिंग नहीं कर रहा हो, रसिया जरूर कर रहा हो, लेकिन ज्यादा चांस है वो टर्की या फिर चीन के थ्रू गया होगा। अगर भारत के थ्रू गया भी होगा, वो कोई प्राइवेट कंपनी खरीद कर वो सप्लाई किया होगा, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। और ऐसा कोई रूल भी ब्रिटेन या फिर जो वेस्टर्न कंट्री जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट स्मगलिंग होकर रसिया के तरफ पहुंचा है, उनका भी कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है कि आप ऐसा स्मगलिंग को रोक सकते हो। तो ऐसा आरोप अभी वो प्रेजेंट टाइम में भारत के ऊपर लगाने का ये सिर्फ एक ही मकसद है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत यूक्रेन रसिया मुद्दे पर रसिया का साथ ना दे या फिर भारत न्यूट्रल ना रहे, भारत खुलकर यूक्रेन के साथ में आ जाए। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। यूक्रेन जो बेवकूफ़ी किया है वो रसिया के खिलाफ या फिर यूरोपियन यूनियन की बातों में आकर वो जो भी गलती किया है, भारत तो कुछ ऐसा करने वाला नहीं है। अब जो भी हो रहा है, अगर रसिया का गलती आप मान रहे हो, उसमें आप यूक्रेन का गलती को भी आप छिपा नहीं सकते हो। यूक्रेन भी बहुत कुछ कारण के लिए जिम्मेदार है आज जो कुछ हुआ है। चलो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ज्यादा बोलूंगा तो यूट्यूब शायद वीडियो को सेंसर भी कर दे, तो इस टॉपिक पर नहीं आते। अब आपके सवाल होगा, अगर मान लो कि कुछ महीने के बाद ब्रिटेन में एक रिपोर्ट आ गया, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे डिटेल रिपोर्ट के लिए, अगर उसमें कुछ भारत का नाम आया या फिर भारत की कंपनियों का नाम आया तो आगे क्या होगा। देखिए
मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहली बार उनके ही मीडिया में ये बात उठ रहा है कि सिर्फ भारत नहीं, और भी बहुत सारे देश है और उनका कोई रूल भी नहीं है ऐसे स्मगलिंग को रोकने के लिए। अगर मान लो कि आ भी गया तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट हाथ नहीं है। कोई मतलब प्राइवेट कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसमें भारत का तो कुछ आप ज़्यादा कह नहीं सकते हो। हाँ होगा, अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी को नाम पकड़े उनको बैन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाओगे कि नहीं बहुत बुरा हुआ तो क्या होगा, बहुत बुरा होगा अगर, या फिर उसे वो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू वेपन की तरफ भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो भारत के साथ मतलब डिफेंस डील में या फिर उसे कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा ब्रिटेन किया तो वो नुकसान ब्रिटेन को होगा। हालांकि ऐसा होने की चांस बहुत ही कम है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा मतलब होगा नहीं। हाँ वो मीडिया में ऐसा खबर फैला के भारत को मोरल ग्राउंड पर एक तरीके से कह सकते हैं देखो भारत कैसे रशिया को सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, नहीं तो ग्राउंड में ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हो ये जो रशिया को ज्ञान दे रहे हैं, खुद रशिया से ज्यादा ट्रेड करके या फिर रशिया को हथियार बेचकर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूरोप के कोई भी देश रशिया के साथ वेपन को लेकर ट्रेड नहीं कर रहे। फ्रांस हो गया और भी बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे जो रशिया के साथ उनका वेपन को लेकर भी एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेड है या फिर डील है। हाँ वो बड़े लेवल पर नहीं है लेकिन है जरूर। अब आते हैं S-300 के ऊपर, सॉरी S-400 के ऊपर। देखिए अब सोशल मीडिया पर ये ज्यादा चर्चा हो रहा है कि भारत को तीसरा S-400 सिस्टम अगले महीने से या फिर कुछ कंपोनेंट अब से मिलना शुरू हो गया। हालांकि मीडिया में तो उसका कोई डिटेल्ड रिपोर्ट है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये न्यूज जब एक तरीके से आप कह सकते हो सच नहीं है, क्योंकि अब तक सेकेंड S-400 यूनिट तो हमें 100% मिला नहीं है, बस कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए या सिमुलेटर पार्ट वगैरह मिला था। तो जब सेकेंड S-400 यूनिट हमें ठीक तरीके से मिला नहीं, तो थर्ड S-400 सिस्टम हमें मिलना शुरू हो गया है। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जल्दबाजी है या फिर कोई एक्साइटमेंट में आकर ये न्यूज को फैला दिया है और बाकी लोग उसे और मतलब ये कर रहे हैं कि उड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं कि हाँ भारत को मिलना शुरू हो गया है। हाँ ठीक है, अगर थर्ड S-400 सिस्टम आएगा उसमें दावा किया जा रहा है कि वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगा या फिर चाइना के बॉर्डर पर तैनात होगा। हाँ उसमें सच्चाई हो सकता है कि ये जो S-400 सिस्टम आएगा तो ये शायद लद्दाख या फिर उत्तराखंड उस आसपास होगा, क्योंकि जो दूसरा है वो ज्यादा चांस है कि नॉर्थ ईस्ट में तैनात हो, अरुणाचल प्रदेश या आसाम में। लेकिन अब से मिलना शुरू हो गया, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। मुझे लग रहा है कि शायद सितंबर अक्टूबर हो सकता है थर्ड S-400 सिस्टम हमें मिलने में। अगर जल्दी मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप रिकॉर्ड है या फिर अभी जो रशिया यूक्रेन जंग चल रहा है तो उसको देखकर तो सेकंड आने तक तो जून जुलाई हो जाएगा, तो 2-3 महीने के बाद ही हमें तीसरा मिल सकता है। बाकी आते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। देखिए अभी इंडिया ने रशिया को यह साफ किया है कि अब जो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो रशिया उसे $17 के ऊपर पर बैरल का कॉस्ट ना ले जाए। हालांकि ज़्यादा क्लियर तो नहीं था कि भारत ने ऐसा रशिया के साथ क्यों डिमांड किया है, लेकिन मुझे जितना समझ में लग रहा है कि अब तक अगर आप देखोगे 2 महीने, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जब से जंग हुआ है 2-2.5 महीने में भारत रशिया से जितना सस्ते दाम पर ऑयल खरीदा है, पिछले साल भारत उतना भी नहीं खरीदा था। तो मुझे लग रहा है कि रशिया को अब लालच आ गया है। रशिया ने तो पहले ऑफर दिया था कि रशिया ने पहले साफ कह दिया था कि इंटरनेशनल मार्केट पर जो प्राइस होगा उससे काफी कम दाम में 20-30% डिस्काउंट, 30% लगभग डिस्काउंट रेट में वो भारत को ऑयल देगा, और रशिया ने दिया भी है। अब रशिया को लग रहा है कि चलो भारत तो इतना खरीद रहा है तो थोड़ा बहुत प्राइस में इंक्रीज करके थोड़ा मुनाफा मैं भी कमा लेता हूं। तो इसी वजह से भारत ने कहा कि जो डिस्काउंट प्राइस आप रखे थे उसी में ही आप हमें ऑयल दो, नहीं तो अगर ज्यादा प्राइस करोगे तो ये तो डायरेक्ट भारत बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट अगर रशिया ने नहीं माना, अभी जो भारत ने ऑफर या फिर जो रिक्वेस्ट रशिया को किया है, अगर रशिया ने नहीं माना तो भारत साफ तौर पर यह भी कह सकता है अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि ऑयल खरीदने के ऊपर वेस्टर्न कंट्री तो हमारे पास सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ही खुद ज्यादातर, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो टॉप 20 बायर है रशिया की क्रूड ऑयल या फिर कोल को लेकर, उसमें भारत की नंबर 18 या 19 पोजीशन में है। तो इसी वजह से भारत के ऊपर तो सैंक्शन नहीं लगेगा, लेकिन जो कार्गो शिप को लेकर या फिर जो मैरीटाइम इंश्योरेंस को लेकर उसमें भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि उस रिलेटेड जो कंपनी है वो वेस्टर्न कंपनी है, तो उसमें वो भारत को ज़्यादा ये कर सकते हैं कैसे भारत रशिया के साथ ज़्यादा ट्रेड ना करे। लेकिन डायरेक्ट ऑयल खरीदने को लेकर भारत को वो कोई बयान वगैरह या फिर सैंक्शन वगैरह नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों अब आप ये 3 टॉपिक पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों रुकता हूं, आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।